जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं हूँ करण अंकल और प्यारे से चैनल का गुरु जी का सत्संग का चैनल है गुरु जी सत्संग डिवाइन। संगत जी, आज मैं विचार करेंगे कि गुरु जी के कि सच्चा गुरु कौन है और कहते हैं हमें नाम की महिमा क्या है। संगत जी, नाम की महिमा क्या है और अमृत वेला हमें क्यों संभालना चाहिए उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि कई संगतों को मुझे व्हाट्सअप कॉलिंग भी आई है। मैं फ़ोन उठा नहीं पा रहा, मैं थोड़ा बिजी था, तो इसीलिए तो आपको बताएंगे नाम की महिमा क्या है, तो उसका सबको बताएंगे और कि सच्चा गुरु कौन है और सच्चे गुरु की पहचान क्या है। और ये आज इन दोनों में, क्योंकि आज मैंने कुछ न्यूज़ में देखा था तो बहुत कुछ हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा इस टॉपिक पे आपको बताना चाहिए गुरु की महिमा, और आप जो भ्रमित हो रहे हैं उनको जो है इन बारे में बताना चाहिए, क्योंकि वो कष्ट में हो रहे हैं। संगत जी, मैं बता दूं, सबसे पहले आपको बताऊं कि आपको जैसे आपने कई न्यूज़ में देखते हैं कोई गुरु फेमस हो रहा है, जैसे कोई भी गुरु फेमस हो रहा है, जैसे कोई भी गुरु की आपने देखा कि उसकी मनोकामना पूरी हो रही है। उसको मैंने यूट्यूब पे देखा था कि थोड़ा सा देख रहा था, तो पता नहीं मुझे अजीब लगा। जैसे यूट्यूब देखा कि बुराई नहीं कर रहा, मैंने कहा कि जैसे आप बताइए कि जो सच्चा गुरु होगा भाई किस तरह के कोई पता नहीं डांस करते करते वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, नीचे मारते हैं और तो ऐसे घूम रहे हैं, और संगत बैठी हुई है, उसको करते चोट लग सकती है, तो पता क्या कर रहे हैं, तो नौटंकी पता नहीं नौटंकी क्या है, मुझे समझ नहीं आया, तो छोड़ो उसको। तो आज जो आपने अभी न्यूज़ में भी देखा होगा कि मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, तो ये बताऊंगा मैं कि उसका जो है गुरु जो परमात्मा से अस्थायी बातें खोलूंगा आपके सामने। देखिए, आप संगत जाते हैं, इतनी संगत वहाँ पे जमा हो जाती है, और जैसे हम सत्संग में जाते हैं, कहीं जाते सेवादार जो होते हैं, लेडीज जेंट्स अलग अलग सेवादार रहने चाहिए। जैसे कभी आंटियाँ हैं, अंकल हैं, उनके लिए अलग लेडीज सेवादार रहने चाहिए। मैंने कई न्यूज़ में देखा था कि एक सेवादार ने लेडीज को उठा के पटक दिया, है ना आंटी? ये सत्संग में पता है आपको सत्संग कौन सा है, नाम लूँगा, तो सत्संग लेडीज को उठा के पटक दिया, ठीक है। देखिए, आपको बता दूं मैं कि वो जो गुरु आपकी आप कहते हो गुरु चमत्कार कर रहे हैं, मगर वो आपके कहते हैं अपने सेवादार को नहीं संभाल सकता। वो सेवादार उसके इतने क्रोधित हैं, इतने बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये बताइए, हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं, ठीक है संगत जी, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो हमें जो है ये चीज़ें सोचनी होगी कि परमात्मा से जुड़ने से हमारे जो है अंदर निम्रता आती है, और निम्रता आती है तो आपको ये बता दूं, आपको चलो बताता हूँ मैं, चलिए आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आज की टॉपिक, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं, ठीक है संगत जी, चलिए बताते हैं। संगत जी, अब आपको बताऊँ, देखिए पहले के ज़माने में आप देखा होगा जो राजा होते थे, राजाओं के साथ एक जो है हमेशा जो राजा के साथ एक वो रहते थे जिससे कहते हैं धर्म विचार कर सकें। तो आपने पांडु के टाइम पे देखा होगा और सब जगह देखा होगा। तो और उस वक्त की बताता हूँ, और आपको औरंगजेब की बताता हूँ। औरंगजेब के टाइम पर उनके भी जैसे कुरान की तिलावत करने के लिए काफ़ी राजा रहते थे, और काफ़ी राजा रहते थे, तो उसमें जो है उनका सारा जो तिलावत से इनके विचार करते थे। जैसे कोई कुरान की इसमें वो धार्मिक तो थे, मगर आपको बताऊंगा कि इनमें कमी क्या थी। औरंगजेब में धार्मिक तो थे, इनमें कमी क्या थी, तो ये जो तिलावत जैसे कोई कुरान की वो करते थे, या अपने हाथ से टोपियाँ घूम के उसी पे खाना खाते थे। ये जो उसका नहीं खाते थे, जैसे जो
राज में से पैसे नहीं लेते थे। अब टोपे गिन के और कुरान लिख कर उसको बिकता था, उसको खाना खाते थे। आपने देखा होगा कि इनकी जो कवर थी कच्ची थी, जो पैसा था उसी में से कवर बनाई थी। अभी भी कवर कच्ची है। और अभी देखो उनका अभी इतना बुरा हाल है कि तेल के पैसे भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं उसके। तभी तो कहते हैं कि जो अच्छे भगवान का नाम लेते हैं उनका हमेशा, चाहे वो गरीब होते हैं कुछ भी हो, मगर ये और चाहे कुछ भी हो, उनका जो है नाम अमर रहता है। और उनको अब देख लीजिए तेग बहादुर जी का, वहाँ पे रिद्धियाँ सिद्धियाँ, वहाँ पे आप तेग बहादुर जी के गुरुद्वारे में, जो दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है, जाएंगे और आप वहाँ पे सेवा करेंगे तो आपको रिद्धि सिद्धि सब मिलेंगी। उन्होंने बोला भी हुआ है, हर चीज़ मिलेगी आपको वहाँ पर। और कुछ नेक ऐसे नहीं है कि गुरुद्वारे जाके आप सेवा करेंगे, गुरुद्वारे जाएंगे नित्य बनाकर, तो कुछ नेक एक चीज़ नहीं है जो मिलेगी। और आपको कोई बीमारी लगी हुई है, जैसे कोई आपको टेंशन, कोई आपको कोई दिक्कत है, कोई वो है, तो श्री हरि कृष्ण ध्याइए सारे दुख दूर होए। ठीक है संगत जी, आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, 2 सच्ची घटना सुनाऊंगा। पहले ये वाला कर दूँ पूरा औरंगजेब वाला, तो उस 2 सच्ची घटना सुनाऊंगा। हर किशन जी के बंगला साहब गुरुद्वारा जो दिल्ली में, वहाँ पे बीमारियाँ दूर हो जाती थी। हर किशन जी के टाइम पर भी छज्जू पर छड़ी रखी थी, तो पूरा गीता का विचार करवा दिया था। ठीक है, और मैं बताऊँ आपको, गीता का पूरा विचार कराया था उन्होंने। तो उसके विचार से अच्छे विचार तिलावत करती थी कि आपको पता ही नहीं होगा। पूरे उसका व्याख्या सुनाई थी इतनी बढ़िया तरीके से। पंडित कहते थे कि ये जो है तो ये है। चलो आपको औरंगजेब की बात सुनाता हूँ। तो तिलावत करनी थी उसकी, तो कोई ऐसा कुरान का बात थी कि अड़ी हुई थी, जैसे कुछ अड़ी हुई बात, तो उसका बेटा था औरंगजेब का। तो बेटे ने सुन ली वो वाली तिलावत। तो जो उसने वो बेटे को नंदलाल जी पढ़ाते थे उस टाइम, गजनी के थे, तो वो कहते हैं नंदलाल जी पढ़ाते थे। ये गुरु सिख के बहुत बड़े कवि और शायर होते हैं ना, वो थे। गुरु गोविंद सिंह जी भी बहुत शायर रखते थे। तो आपको वो तो बाद में बात, पहले इनकी बात करो। तो वो नंदलाल जी, वो जो नंदलाल जी हैं, वो इसके बेटे को पढ़ाते थे। आपको पता है गुरु सिख में 2 ही ऐसे हुए हैं जिनको गुरु सिख नहीं थे तब भी उनको गुरु सिख की पदवी मिली है, क्योंकि उनको आदर मिला है। कहते हैं सिखों में एक नंदलाल जी, एक गुरदास जी और क्योंकि गुरदास जी ने गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी इतने उनके वारे लिखी है, तो उसमें जैसे कोई गुरु ग्रंथ साहब में कोई बात समझ नहीं आती तो उनकी कुंजी वारे पढ़ लीजिए, वो सारी समझ आएगी। तो मेरे पास है, वो पंजाबी में है। तो और नंदलाल जी ये इनको जो है इन्होंने जो है पगड़ी से बांधते थे, केस भी रखते थे, और ये सब कुछ मैं अमृत छका था इन दोनों ने। तो महान थे वो, तो गुरु जाने की क्यों नहीं सिखाता। हमें किंतु परंतु नहीं करना, इसलिए नहीं करना कि हमने तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो उनके तो आपको उनके ऐसे नंदलाल जो जितने भी थे ना, ये गुरदास जी, नंदलाल जी, इनकी तो महिमा का बखान नहीं कर सकते। इतने झुके हुए थे, इतने गरीबी में थे, गरीबी मतलब कि मन से गरीबी होती, दया बहुत थी अंदर, और गुरु की हुक्म में रहते थे। तो गुरु के हुक्म में तो रहते थे, इनका मुकाबला हम कहाँ करेंगे। ठीक है ना। तो आपको औरंगजेब की बात बताता हूँ। देखिए उसके बेटे ने वो सुना, तो उन्होंने बोला कि फिर उसने जो है दूसरे दिन उन्होंने कहा चलो कल, उन्होंने कहा कल बताएंगे, तो कल बता दें। ठीक है, आज होगी बात। तो कल जब वो बताने लगे कि कल कोई बता नहीं पाया, तो उसने तो उसके बेटे ने वो तिलावत सुना दी जो कुरान की थी। तो वो कह रहे तूने ये कहाँ से पढ़ी है। तो वो कहते हैं कि जो मुझे पढ़ाते हैं उन्होंने मुझे जो है ये उन्होंने पूछ ली नंदलाल से, नंदलाल ने बता दी।
तो उन्होंने बोला जो मुझे पढ़ाता है मेरा पहले मास्टर, पहले जो उनके वो थे तो बोली वो पूरी जानकारी जानते थे, पूरी पढ़ाई कहते हैं फारसी भी जानते, सारी जानते थे भाषाएं, 2-3 भाषाएं जो एक तो जानते थे। तो उसका जो है इसका बताऊँ आपको, चलिए। तो उन्होंने बता दिया, तो कह रहे ये तो ये किसने इतनी अच्छी तरह बताई, वो देख के हैरान हो गई। कहते ये उनको पता है कि ये तो हिंदू है, तो ये जो है मुस्लिम होना चाहिए, इतना ज्ञानी ये मुसलमानों में होना चाहिए, ये हिंदू में कैसे है। देखिए उन्होंने यही गलती कर दी। वो धार्मिक तो थे मगर वो चाहते सब एक ही हो जाए। संगत जी मैं बता दूं आपको, आजकल सब एक हो जाए। मैंने एक कथा क्यों सुनाई है आपको, इसके भी बताऊंगा। सब एक हो जाए, एक कैसे हो सकता संगत जी? और देखिए सब ये बताइए, संसार में जो सारे सबको जीने का हक है और सबका वो है, हम एक इंसान कैसे एक कर सकते हैं आप ये बताइए? कुदरत ने जब सारे कुदरती जो है वली देवी संत सब कुदरती लाते हैं, उनके हुक्म से सब चलता है। और देखिए सब एक ही है, बता दूं सब एक है, सबने एक ही जगह जाना है। किसी ने अब ये बताओ कि आप ये बताओ, जैसे गोल्डन टेम्पल में आपने देखा होगा 4 दरवाजे हैं। तो आपने जब आप नीचे झुक के जाते हो ना, नीचे उतर के जाते हो झुक के, तो आप नीचे उतर के जाते हो तो क्यों है और आगे झुक के जाते हैं, फिर आगे जाके आप देखते हैं 4 दरवाजे, फिर झुक के जाते हैं। फिर जब आप दर्शन जोड़ भी जाते हैं, दर्शन जोड़ के अंदर घुसते तो वहाँ पे एक ही रास्ता है ना। फिर अंदर दर्शन करने आते हैं, क्यों है? आप 4 दरवाजे हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए कोई भी जा सकता है। क्या संगत जी? वहाँ पे दर्शन करने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी। और पहले आपको पता होगा कि जैसे पाकिस्तान में गुरुद्वारा है ननकाना साहब, जो गुरु नानक जी का, वहाँ पर जब कीर्तन होता था तो मुस्लिम केसाधारी सिख, केसाधारी हिंदू और मुस्लिम झूम झूम के कीर्तन सुनते थे गुरु नानक का, और मगन होते गुरुद्वारे के अंदर कि हिंदू केसाधारी वो होते हैं जो हिंदू होते हैं, मगर वो गुरु नानक जी के जैसे गुरु नानक जी की कहते हैं महिमा सुनकर उनके सिख बन जाते हैं। वो केस रख लेते हैं और वो दाढ़ भी रख लेते हैं, बस उसमें ही कमी होती है, नाम नहीं छपा था उन्होंने। केसाधारी वो होते हैं और वो गुरु नानक की बानी पढ़ते हैं और नाम बस नाम छपा था उन्होंने, नाम भी छक लेंगे, जैसे प्रेम हो जाता था उनका। और हिंदू भी पढ़ते थे, हिंदू आजकल भी गुरुद्वारे में देखो हिंदू आते हैं, अच्छी बात है ना। अब तो देखो, तो आपको बता दूं कि गुरु ग्रंथ साहब का इतनी महिमा है और इतनी ली है, मगर इसका प्रचार ढंग से होता है ना संगत जी, अभी भी हो रहा है। मगर उस तरीके जैसे गुरु नानक जी ने ज़्यादा से ज़्यादा धरती पर इतना, पाकिस्तान में 300 गुरुद्वारे थे, 300 गुरुद्वारे हैं पाकिस्तान में, जो कुछ लुप्त हो चुके हैं, उसमें कब्जा कर ऐसे फैमिली जा रही है, उसमें कुछ 300 गुरुद्वारे थे पाकिस्तान में, कुछ हैं कुछ नहीं है, तो वो तो अलग की बात है। तो देखिए गुरु नानक जी हर जगह गए हैं, आपको कहीं ना कहीं, आपको बिहार, कहीं हिमाचल, जहाँ भी देखोगे कहीं ना कहीं गुरु नानक जी आपको कदम मिल ही जाएंगे। और मक्का मदीना में गए, पता आपको? मक्का मदीना में गुरु नानक जी के चरण हैं, वहाँ पे वो किसी और नाम से लेते हैं। और एक जगह और भी है उसका, वहाँ पे कवर है, कवर के साथ गुरुद्वारा है, वहाँ पे उनके कुछ वर्ड भी लिखे हुए हैं गुरु नानक जी के, ठीक है। तो वो ठीक है। और चलो अब बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि इसको मुसलमान होना चाहिए। तो आप ये बताइए, उन्होंने उसने सबको एक करना चाहा। संगत जी आजकल भी आपको देख रहे होंगे, आजकल कई गुरु हैं जो क्या कर रहे हैं कि हम सनातन धर्म बनाएंगे, एक करेंगे, सबको एक करेंगे। संगत जी ऐसे नहीं हो सकता। हिंदू जो है वो हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम है। हम भी पंजाबी हैं,
हम भी सुनहरे हैं, मगर हमें सबको अपने अपने विचार रखने का हक है, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान सबको रहने का हक है। देखिए, जो करेगा परमात्मा है नहीं है, हमें परमात्मा में पहले ये बताइए कि हम परमात्मा से बड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है, हम परमात्मा से बड़े गए। जो गुरु हैं इतने बड़े बड़े पंडाल बनाते हैं, लाखों 8-8 लाख। मैंने सुना है कि एक जगह कोई सत्संग हो रहा था, कोई गुरु आया था, तो उसने जो 8-8 लाख जो है संगत मेट्रो पे चढ़कर कर रही है। उस हिसाब से हमें इंतजाम करना चाहिए। और गुरु है तो ये बताइए, तो जो 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 सबसे ज़्यादा लेडीज़ थी वहाँ पे, और लेडीज़ का इतना बुरा हाल था, इतने बुरी तरह उनको पटका सेवादारों ने। ऐसे कैसे थोड़ी होता संगत जी? सेवादार को तो, सेवादार कौन होता है? सेवादार को नाम जपना चाहिए, नहीं तो सेवादार का नाम ही जपाओ तो तभी तो ऐसे कर रहे हैं। सेवादार थोड़े होते हैं, तो खाली नाम के होते हैं। तो ये बात मैं बता दूं आपको। चलो, आपको ना वो हो गया तो बताता हूँ फिर क्या करा उन्होंने, नंदलाल जी ने। बीच में बात आ गई, मैं बता दिया। ये देखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि देखिए सब अपने धर्म में श्रेष्ठ हैं और किसी का धर्म बुरा नहीं होता, सब अपने धर्म में अच्छे हैं। धर्म को सबको धर्म प्यारा होता, सबको अपने धर्म में रहना चाहिए। मगर हमने ये थोड़ी कहना कि सारा ये हो जाए। जब ये आप पहले सुना, उसको तेग बहादुर की बताऊंगा एक बात, औरंगजेब की। तो औरंगजेब ने बोला कि हिंदू है, तो ये गए गुरु गोविंद सिंह जी के पास, नंदलाल जी, जो क्योंकि ये चाहते नहीं थे मैं मुसलमान बनूं। तो ये तो क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी के पास गए, तो इन्होंने बताया बात कि मुझे ऐसी ऐसी बात है। उसके जो लड़के ने, वो लड़का उसका अच्छा था औरंगजेब का, उसने जो है चुपचाप निकाल दिया उनको, कहते हैं नंदलाल जी को, जो उसके मास्टर जी थे, उनको निकाल दिया। ठीक है, ये औरंगजेब फिर वो बात, क्योंकि एक गुरु गोविंद सिंह जी से जहाँ पे उसकी कोई नहीं चलती थी। गुरु गोविंद सिंह जी कहते सब मानते थे, वो उनकी नहीं चलती थी। तो वो नंदलाल जी उनके पास गए, गुरु गोविंद सिंह जी के पास। तो उन्होंने बोला बताइए बात। तो कह रहे चलो ठीक है, तो तुम्हारा नाम क्या है? कह रहे नंदलाल जी, पूरा इतना लंबा नाम लिया। तो फिर कहे जा तुम बर्तन साफ करो। देखिए संगत जी, मैं आपको हर बार कहता हूँ कि आपके अंदर नम्रता नहीं है, आपके अंदर आपके अंदर अभिमान है, आपके अंदर बुआ, तो आप मंदिर गुरुद्वारे जाकर जूठे बर्तन, चप्पलें, जो चरणों में धूल होती है, उसको अपने चरणों में लगाइए, उससे आपके नम्रता आएगी। क्योंकि गुरुद्वारा में देखोगे आप कि जूठे बर्तन साफ करने से नम्रता आती है। तो उन्होंने जो है उनको दिया जूठे कहते जाओ बर्तन साफ करो, बर्तन साफ करो। फिर कहते हैं कौन है? फिर काफ़ी बार ऐसे आए, कौन है करते, लास्ट में कहते मैं नंदलाल, ऐसे नंदलाल में पहले नंदलाल, फिर मैं नंदलाल, ये कह रहा मैं जो है एक कुकर। देखिए कितनी नम्रता आ गई, कह रहा मैं एक कुकर हूँ इस घर का। तो कह रहा आजा फिर। तो गुरु देखो, गुरु नानक गुरु जो है ना, हम पे तरस करता है, उनको पता है वो जान है। मगर आपको सोचना चाहिए कि गुरु की कृपा आप पर कैसे होती है। गुरु की कृपा तो होती है, मगर आप थोड़ा गुरु पे श्रद्धा कम कर देते हैं। चलो आपको ना एक कथा सुनाता हूँ। कथा ये तो पूरी होगी तो पहुँचते से बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको पता है कि तो एक कथा है संगत जी, नाम बड़ा या गुरु के दर्शन। नाम बड़ा, गुरु के दर्शन या तीर्थ बड़ा। नाम बड़ा या गुरु के दर्शन या तीर्थ बड़ा। तीर्थ बड़ा या नाम। ठीक है, चलिए, आप नाम जपने जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, एक तरीका बताता हूँ, उससे गुरु की कृपा बहुत जल्दी होगी। उसमें कथा सुनाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए हम गुरुद्वारे जाते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि जो स्लोवर है,
गुरु सलोवर साहब है जो, वो किस लिए होता है? सलोवर साहब होता है नहाने के लिए। नहाने के लिए, ये नहीं मैल धोने के लिए नहीं। घर से आप जब भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाते हैं, घर से नहा के जाइए। नहाने के बाद उसके बाद गुरुद्वारे जाते हैं, अपना 5 स्नान करना वो करिए, डुबकी लगाइए। वो डुबकी इसलिए लगानी है कि उसको स्लोवर सा सोचिए। मैं कोई वो नहीं है कि कहीं नहाने चले जाते हैं कि वहीं नहाते जाके, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और उसके बाद नहा के आपको गुरु के शब्द बैठ कर कम से कम भी और आपने, मैं एक और बता दूं मैं आपको, जब हम स्नान करते हैं तो नाम जपते जपते करना है। नाम जपते जपते आप स्नान करेंगे तो आपको उसी का फल मिलेगा। आप ऐसे नाम जपते, ध्यान आपका कहीं हो रहा है तो आप स्नान कर रहे हैं, चाहे आप घर में कर रहे हैं, चाहे आप कहीं तीर्थ पे कर रहे हैं, तो नाम जपेंगे तो आपके घर में ही गंगा होगी। वो भी बताऊंगा आपको, कथा सुनाऊंगा आपको। तो वो नाम जपते कुछ कर रहे हैं तो वो है, तो स्लोवर ऐसा नहीं, नाम जपते करते हैं। उसके बाद आपको बैठना है, कम से कम 1-1.5 घंटे आपको जाप करना है, नाम जपना है। जो आप जपते हैं, जो भी अपना है, राम राम, वाहिगुरु, जो धार्मिक स्थल पे जिसका मंत्र है वो मंत्र जपना है, ठीक है। मंत्र जप के और उसके बाद आपको सेवा कर तो बाद में करेंगे। तो आपको जैसे उसके बाद जो सिख हैं वो गुरुद्वारे जाते हैं, जो उसके बाद आपको तख्त साहब जाना है, जो दर्शनी जोड़ी के सामने तख्त साहब, जहाँ पे हुक्म सारे जो उनके हुक्म है, जो सारे विचार, सारे बातें, जो क्या करना है, अब सारा होता है तख्त साहब। तो वहाँ पे जो है सारे विचार होते हैं, तो उनके वहाँ पे जाकर आपको बैठना है, दर्शन ऐसे करने हैं जैसे गुरु साथ में बैठा हुआ, और उसको अपने ऐसे करने, ठीक है। तो उसके बाद आपको फिर प्रसाद लेना है, उसके बाद दर्शन करने हैं थोड़ी। तो उसके बाद आपको फिर नाम जपते जपते जाना है हर जगह। और आपको देखिए मैं बताऊं कि आप जैसे भीड़, लाइन लंबी लगी होती है, आप सोचते हैं कि शॉर्टकट मार लें, वो नहीं मारना। नियम से किसी का हक नहीं मारना। हक मार के जाएंगे तो गुरु के दर्शन आपको नहीं होंगे। चाहे आप मुस्लिम में हो, चाहे आप कोई मंदिर में जा रहे हो, चाहे कुछ भी जा रहे हो, जो आपकी मर्यादा उस हिसाब से जाइए आप, मगर नाम जपते जपते जाइए तो हर चीज़ ही होगी, ठीक है। लाइन में रख के जाइए। अंदर आपके गुरु नानक, वाहिगुरु, कोई भी गुरु जी आपकी वेट कर रहे होंगे कि मेरा प्यारा सिख आ रहा है। और जो अमृत वेला संभालते हैं उनके तो वेट करते ही हैं, क्योंकि अमृत वेले की बहुत महिमा है, ठीक है। ये करिए। तो आपको कथा सुनाता हूँ कि नाम बड़ा या तीर। देखिए, ये कथा सुन के ना आपको ये मत कहना कि मैं किसी के धर्म पे उंगली उठा रहा हूँ। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नाम लेके कुछ भी करेंगे वो आपका सफल होगा। आपको बताता हूँ कि एक बार कबीर जी जा रहे थे, कबीर भगत जी जा रहे थे अपने टाइम के। कबीर भगत जी जा रहे थे, तो उनको जो है राम राम करते करते जा रहे थे। तो पंडित जी आए सोच करके, जैसे सुबह जाते हैं, जैसे हम 2 नंबर करते हैं, पहले बार करते थे सोच करते। पंडित जी आए तो उनके सोच करके आए, तो उन्होंने बोला पंडित जी राम राम। तो सुना नहीं, उन्होंने बोला पंडित जी राम राम, तो सुना नहीं। तो पंडित जी पीछे लग गए, तो बोला पंडित जी राम राम। पंडित चलते रहे, वही राम राम। फिर पंडित जी जब कुएं के पास पहुंचे ना, तो वो हाथ पर तो बोला पंडित जी राम राम। तो ठीक है, वो पंडित जी ने बोला नहीं। जब उन्होंने अपना कहते स्नान किया, जो सारा कुछ करना स्नान करके, और पहले एक लोटी पहन लेते, स्नान कर लेते, लोटा वोटा धोया, सब कुछ धोया, हाथ पर धोया, तो मुँह कुल्ला वुल्ला किया।
तो उन्होंने बोला, फिर बोला राम राम, ठीक है। पंडित ने बोला राम राम, तो बोला कबीर जी, तो कबीर जी ने बोला मैं आपसे इतनी से बोला राम 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 राम, तब तो तुम्हें बोलना ही राम राम। तो कह रहे कि तब मैं गंदा था, तब मैं साफ नहीं था। तो कैसे साफ नहीं थे? कह रहे कि मैं साफ नहीं था। कह रहे ये बताइए पंडित जी, जो धरती को साफ कौन करता है? सुनिए, धरती को साफ कौन करता है? वो कह रहे जल करता है। तो कह रहे जल को साफ कौन करता है? कह रहे वायु करता है। ठीक है जी, जल को वायु करता है, जल को वायु साफ करती है। तो वायु को कौन साफ करता है? तो कह रहे वायु को साफ करता है शेषनाग, जो हर दिन हर पल नए नए नाम परमात्मा के लेता है, वो नाम जपता है, सब कुछ जपता है, वो साफ करता है। ठीक है, तो हो गया। तो कह रहे कि जब सारी बात नाम पर ही है, सारा काम नाम ही करता है, सब कुछ नाम ही करता है, सारे काम नाम ही करता है, तो फिर आप सीधा, मैंने आपको ये तो बोला था राम राम। देखिए संगत जी, आपको बता दूं, कुछ पुराणों में वैसे कथाएं हैं बहुत। वो कथा जो है ये मैं बता दूं कि कुछ बनावटी कथा होती है, जैसे समझाने के लिए, जैसे कोई मूड होते हैं ना, जैसे कहीं को समझ नहीं आता तो उनको कहानियां बनाकर समझानी पड़ती हैं। कहानी क्या होता है? कहा नहीं, वो कहीं नहीं है, मगर वो कहानी बनाकर, जैसे ये जो आपने बोला शेषनाग नाम जप रहा है, तो कहीं कहते हैं शेषनाग के पास कोई धरती है, तो जाके देखा था कोई कुछ नहीं है। तो ये बातें श्रद्धा की हैं, उसमें बात नहीं करेंगे। जिससे कोई किसी को कष्ट नहीं हो रहा तो उसको ज़्यादा छेड़नी भी चाहिए, ठीक है ना। तो बात तो अलग है, उसमें कोई देखिए, बात सबसे बड़ी बात है कि नाम है। तो ये शिक्षा देने के लिए सही है कि किसी को जैसे समझ नहीं आया तो उसकी श्रद्धा, उसको नाम से जोड़ना हो तो ये चीज़ें सुनाने से नाम से जुड़ता है। मगर कबीर जी की बात तो पता है आपको, वो तो समझाने के लिए तो कह रहे कि सारी बात नाम की है। आपने शेष नाम जपता सुनकर, तो आपको तो मैं राम राम बोल रहा था, आपको आप राम राम बोलते अभी शुद्ध हो जाते, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उनको समझाया था कि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि राम के नाम में बहुत शक्ति है। और पंडित समझाने के लिए जो कबीर जी बहुत कुछ करते थे, तो ये बातें हैं। तो आपको संगत जी सोचना होगा कि आपको मंदिर गुरुद्वारों में, मैं ये नहीं कहता कि तीर्थ मत जाओ, तीर्थ दरबार साहब में भी सरोवर है, काफ़ी मंदिरों में सरोवर है। मंदिरों में आप तीर्थ करने जाते हैं, तो आपको बताऊं मैं क्या है, आजकल भाई रिंकू जी के फ्रेंड थे, जो भाई रिंकू जी अमृतवेली वाले ने, उन्होंने कथा सुनाई थी, तो सुनाता हूँ आपको, उससे शिक्षा मिल जाएगी। कि मेरा एक फ्रेंड था, तो वो जो है कहता था कि मैं पाप कर लिया, मैं पाप धोने जा रहा हूँ। तो पाप कैसे धोने जाते थे? वो गाड़ी में, ट्रेन में क्या करते थे, वो ट्रेन में वो रख लेते थे दारू की बोतलें, ड्रिंक, ये पीते जाते थे, और कह रहे पाप धोने जा रहे हैं हम। और हमें जैसे कैसे पाप धुलेंगे आप बताओ? नाम की महिमा है। आपने घर बैठे बैठे भी आप गंगा का स्नान करते हैं, पता आपको? तो ऐसे लोग जाएंगे, गाने बजाते हुए जाएंगे। आजकल कावड़ देखा आपने, कावड़ कैसे लेके जा रहे हैं? मैंने एक वीडियो देखी कावड़ में, वो एक शिवजी जी को पुतला बना रखे, गले में डाल रखा है, और एक जो है उसके चश्मा, शिवजी का चश्मा बना रखा है। और अभी मैंने एक छोटी सी वीडियो देखी थी कि भांग लेके जा, शिवजी जी कभी भांग नहीं पीते थे। ये लोगों ने बात फैला रखी है। देख सके, नशे से तो किसी धर्म में भी नशा करना महापाप है, तो शिवजी जी कैसे भांग पीते? जो देवता नशा करता होगा वो देवता नहीं, मैं बता दूं। देखिए, भंग का नशा
मैं बता दूं कि ये बात अपने फायदे के लिए तुम देवता को बदनाम कर रहे हो और भंग पी ली, ठेका बंद कर दिया, ये ऐसे गाने बना रहे हो, बेकार से गाने बना रहे हो धार्मिक स्थल पे। इनको तो छोड़ दो संगत जी, जो संगत ये कर रही है। और आजकल भजन ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। आपको बता दूं ऐसे ये हुआ तो हम तीर्थ पे जाते हैं, नाम नहीं जपेंगे, नाम नहीं जोड़ेंगे उसके साथ, तो कोई भी कर्म निष्फल है। नाम जोड़ने से सेवा करते हैं, उसके नाम जोड़ेंगे तो बातें करेंगे। तो अब घर में है चाहे मंदिर में है, मंदिर में आप बातें करते हुए लंगर बना रहे हो तो काम है, वो सेवा नहीं है, वो भगवान भोग नहीं लगाएगा कोई सा भी धर्म का। और घर में आप नाम जपते हुए लंगर खाना बना रहे हो, वो भी लंगर होगा, भगवान भोग लगाएगा। देखिए मैं आरती नहीं करता कभी भी, मेरे घर में ज्योत नहीं जगाता। क्यों नहीं जगाता? कि परमात्मा इतना बड़ा है, उसकी आरती भी हो रही है। आपको पता है आरती परमात्मा में कैसे हो रही है? गगन में ये जो गुरुवारी में कहता है, गगन में सूरज चांद है, ये दिन रात की आरती है। और तारे, फूल, पत्तियां और जो बड़े बड़े हम यहाँ पर कहते हैं खुशबू किससे आ रही है? खुशबू जो चंदन से। देखिए आरती भी उनकी इतनी बड़ी है, ठीक है, उनकी आरती हो रही है, हमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा की आरती तो ऑटोमेटिक हो रही है। देखिए गुरु का, जैसे गुरु का स्वरूप है, गुरु का स्वरूप किस लिए रखना है? हमने इसलिए रखना है कि उनकी याद आए, क्योंकि हम इतने मूड हैं, हम इतने भुलक्कड़ हैं कि हम गुरु की आरती करने के लिए कि ये फलाना डिंगरा, ये वो, ये तो हमें मूड हो गए हम। तो इसलिए हमें सोचना होगा कि गुरु की आरती, गुरु की याद आए, इसलिए स्वरूप रखना है। पूजना ऊपर वाले को है, आरती किसी करनी है अकाल पुरख की जो हो रही है। एक ही अकाल पुरख, एक ही है, सबको वही भेजता है। आप ये गलती कर देते हैं और खाली नाम से जुड़ना है आपको। नाम से जुड़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, नहीं जुड़ेंगे तो नहीं मिलेगा। और आपको बता दूं, आपको नींद आती है, कुछ नहीं करना, आपको नींद आती है अमृत वेले में, तो आपको क्या करना है? नींद आए तो आपको सीधा करना है कि चावल के दाने ले लीजिए, छोटे छोटे चावल के, दाल के, कुछ भी दाने ले लीजिए। वो उसको आप कर सकते हैं, उसका सारा चावल के दाने लेके उसको आप देखकर उसमें छाट के बोली वाहेगुरु एक, वाहेगुरु तीन, राम राम एक, राम राम तीन, अल्लाहु एक, अल्लाहु तीन, अल्लाहु चार, अल्लाहु एक, श्री राम एक, श्री कृष्ण, ऐसे जो भी जिसका धर्म है उस हिसाब से ये आप गिनेंगे। एक तो इससे क्या होगा, आपकी नींद जो है वाहेगुरु एक, वाहेगुरु दो, वाहेगुरु तीन ऐसे करेंगे। इससे क्या होगा आपको? एक तो आपके नाम जप लिया, उसमें चावलों में नाम की शक्ति आ गई। और चावल, दाल, आटे का आपने चूटियाँ लेनी है, आटे की छोटी वाहेगुरु ऐसे डालते रहो, थोड़ा रख लो, रोज एक कटोरी रख लो रोज की, तो डालते रहो। एक कटोरी इधर, एक खाली कटोरी डालते रहो, ऐसे चावल की तो डालते रहो। उससे क्या है, आपका एक तो वो आटा अलग उसमें अलग रखना है, वो डालते रहना है। तो उसका आपने चावल की खीर बनाएंगे, आटे का हलवा बनाएंगे और कुछ भी बनाएंगे, उस पर आप जब खाएंगे ना, वो कि उसमें नाम की शक्ति आ जाएगी। तो उसमें एक तो आपकी नींद नहीं आएगी, और नींद आती है आपको कुछ नहीं करना, आपको उल्टी ऐसे परमात्मा की जैसे आपने बैठ गए, परमात्मा हम आपके लिए बैठे हैं और आपके लिए ही सारी करते हैं और आपके लिए सारा कुछ हम करते हैं, ठीक है, आपके लिए बैठे हैं हम। क्या आप सो भी गए ना तो नाम जपते हुए, तो परमात्मा के सपने आएंगे आपको, तो उसके नींद आती है, पहले में आएगी। क्योंकि आप देखिए, मैं बताऊँ, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने सीधी बात है, मैं आपको संसारी तौर पर समझाता हूँ। आप किसी अब क्योंकि करण कैसे बात कर रहे हैं, ऐसे में समझाने के लिए करो। किसी से
मैंने देखा है कि लड़का लड़की इतना प्रेम करते हैं, आगे प्रेम कहाँ से थोड़े प्रेम करते हैं, तो उसके पीछे रात दिन वो नींद ही नहीं आती। तो हमारे जो हम इनकी जो इनसे प्रेम करेंगे तो हमें पता होगा, हम सुबह अमृत वेले उठना है, गुरु जी का दर्शन करने हैं, अपने परमात्मा दर्शन करने हैं, तो अपने आपको अपना नींद खुलेगी। मैं देखो हम एक ठान लेंगे ना, गुरु जी से बोल के सोइए मुझे सुबह अमृत वेले में उठा देना, तो अपने आप ही देखिए आपको 6 घंटे की नींद होती है, तो आप रात को 12 सोएंगे तो कैसे उठेंगे? ठीक है संगत जी। और आपको बता दिया मैंने कि 12 बजे भी कर सकते हैं, 12 बजे मगर नहीं करा जाता क्योंकि रोजाना तब भी होता है। 2 बजे करीब 3 बजे करीब थोड़े सोते हैं, आपको बताया था मैंने संगत जी। तो ये बताया मैंने आपको। वो एक और आपको कथा सुनाता हूँ, चलिए। तो आपको ये बताता हूँ कि एक बार रविदास जी को पता है कि नाम जपते रहते थे, उनको जो है उनके माता पिता ने घर से निकाल दिया था। संगत जी तो हर समय से ये होता आया है कि जो नाम जपते हैं उनको घर वाले पसंद ही नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ कुदरती है, जो नियम है दुनिया का कि हर आदमी चाहता है कि हमारे घर में भगत ना हो, तो फिर कहते हैं हम दुख पाते हैं। भगत किसी के दूसरे घर में चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए भगत, क्योंकि भगत सोचते नाम जपना वेले वाले में काम है। संगत जी ये बात नहीं है, नाम आंखें बंद करके बैठना और नाम जपना और प्रभु का नाम लेना कोई सूरमों का काम है, सूरमों का। कोई सूरमा ही नाम जपता है, पता है आपको? मैं बताऊं, नाम जपना आप ये जब कहते हैं नाम जपना, कोई बता दूं आपको। एक ऐसी कथा है, एक बार एक भगत पीपा जी पता नहीं भगत सैन जी, उन्होंने नाम जपा, तो नाम जपते उनको ना मजदूर थे, उनके तरस आ गया कि बेचारे काम नहीं था, उनको काम मिला नहीं, आज तो बैठे हुए थे बातें कर रहे थे कि काम नहीं है। तो उनको कहा चलो मैं उनकी आधी दिहाड़ी खत्म हो गई, आधी दिहाड़ी जैसे दोपहर हो गई तो खत्म हो गई। तो उन्होंने बोला कि हाँ आपको कहते हैं मैं पैसे दूंगा, मगर आपको एक काम करना है, नाम जपना है। तो कहा ठीक है जप लेंगे, हमें पैसे मिल रहे हैं, आधी दिहाड़ी मिल रही थी, ठीक है। उन्होंने गए तो जपा अंदर नाम, तो 10 मिनट जपा, कभी 10 मिनट जपा, कभी खड़े हो, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी इधर भागे, कभी इधर भागे, तो कम से कम 20 मिनट जपा उन्होंने। कह रहे पकड़ो माला, हमें चाहिए, हम अपने ईटे उठवा लो, हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए संगत जी, मन को काबू करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आपको सोचना होगा कि हमें परमात्मा की मेहर चाहिए, तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी। तो नींद आती है, तो मैं बता दिया कि नींद आती है तो अब क्या, पहले तो क्या करते थे, नींद आते थे बड़े वसन एक कुएं के पास बैठ जाते थे, एक मंडोर पे गिर जाएंगे, जैसे कहते थे संत लोग कहते थे कि अपनी आप को चोट भी लगवानी, क्या करते थे जैसे वो एक टहनी पे बैठा देते थे, नीचे छोटा सा सरोवर होता था। वो नंद सिंह जी थे, नानक सर वाले, नानक सर के थे। उनमें इतनी भक्ति थी कि वो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक जी को देखते थे और अपनी कृपा से सारा उनकी इतनी मेहर थी, प्यार था गुरु नानक जी से, उनको अंग संग मानते थे। ऐसी भक्ति होगी तो आपको गुरु के दर्शन जरूर होंगे। उनकी आप भक्ति देखेंगे ना तो कहते हैं भाई रिंकू जी उनके बारे में बहुत बताते हैं, आप उनका वाणी सुनेंगे तो पता चल जाएगा। आपको भी गुरु को ऐसे ही मानना चाहिए। आप जो क्या करते हैं आपको तो पता ही नहीं चलता आप क्या करते हैं, तो गुरु को ऐसे मानेंगे, सारे दर्शन होंगे, आपको समझे तभी मानेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी का स्वरूप लमारी बंद करके रख देते हैं और मंत्र जाप की मशीन में गुरु जी को लगाते हैं। आपको मंत्र लगाए, आपको पेंडल में बांध के रखे, कैसा लगेगा आपको कुछ गाड़ियों में टांग दे, कैसा लगेगा? तो ये सोचा करें आप तो कि हम गुरु को साथ साथ मानेंगे तो वो जो है गुरु की मेहर होगी। तो आपको ये क्या सोचते हैं कि फालतू ये करेंगे, तो ऐसे तो संगत जी मैं बताऊं कि आपको सबसे पहले कोई भी धार्मिक स्थल पे जाना है तो आपको सबसे पहले गुरु की कृपा तो होनी पड़ेगी, ठीक है। और रविदास जी की कथा सुनाता हूँ। रविदास जी को घर से निकाल दिया था,
तो उनको क्या हुआ कि वो जूते गढ़ते, जूतिया जैसे गढ़ते थे, मोची थे। तो घंटे घंटे जैसे काफ़ी टाइम हो गया नाम जपते रहते थे। तो उनको जो फिर एक बार क्या काफ़ी दिन हो गए, तो उन्होंने झोपड़ी छोटी सी बना ली। उनके वहाँ झोपड़ी बनाई जहाँ पे वो सारे तीर्थ करने जाते थे, जैसे गंगा जी पे सारे। तो वो क्या हुआ, एक बार एक पंडित जी तीर्थ करने जा रहे थे गंगा पे स्नान करने। तो वो कह रहे पंडित जी रविदास जी को, चलो आप भी तीर्थ कराओ, स्नान कराओ, आपके कहते हैं करने से तो पाप धुल जाते हैं। रविदास जी मुस्कुराए तो जूती घंटे रहे। तो उनको समझाने के लिए उन्होंने फिर जूते घन के दिए। उन्होंने पैसे दिए ना, जब पहले जो चलता था सिक्का, तो जब पैसे दिए तो उन्होंने रविदास जी ने बोला कि ये मेरे जो कौड़ी है ना, पहले कौड़ी होती थी, तो ये कौड़ी ना उनको चढ़ा देना, ठीक है संजय जी, उन गंगा जी को चढ़ा देना। तो कह ठीक है चढ़ा देंगे। तो फिर पीछे से बोला कि वो जब हाथ निकाल के बाहर आए तभी उनको एक कौड़ी देना, ठीक है। जब हाथ निकाल के बाहर आए तभी उनको एक कौड़ी देना। और कौड़ी जब वो उनको बोलना ये रविदास जी ने कौड़ी दी है, तो आप ये प्यार से लीजिए कौड़ी, ठीक है। तो जब तक वो हाथ निकाल के ना ले तब तक देना ना, तो जोर जोर से बोलना। तो क्या सोचा कि ये कैसे बोले, ठीक है। तो पंडित जी वहाँ गए, जब स्नान कर लिया तो ऊपर आए तो उनको याद आया, हाँ उन्होंने पहले अपना मन बनाया, फिर बोला। सारे आसपास के जैसे काफी जने थे तो हंसने लग पड़े, ये कैसे बोल रहे हैं। तो उसने एक बार बोला, दूसरे बोला, तो वहां से हाथ निकला, तो वो कौड़ी लेने के लिए, फिर वो कौड़ी लेके गए। एक और हाथ निकला, उनको हीरे मोती का कंगन दिया, ठीक है संजय जी। वो कंगन ले लिया तो पंडित जी को आया, पंडित जी को कंगन ले लिया। पंडित जी ने ना उसको जो है ना लालच जाकर पंडित जी की कंगन है, तो उनको पता चलेगा कि उन्होंने कहा कि इसको मैं भेजा जोरी के पास। वो जोरी के पास गया, ठीक है। जोरी के पास गए तो जोरी के पास कंगन लेके गए, तो जोरी ने बोला कि ये तो पंडित है, इसके पास कैसे कंगन आया, ये किसी ने चोरी करा हुआ, इसने किसी राजा की चोरी नहीं कर लिया। उसने जाके राजा को किसी सैनिक को बुला के उसको पकड़ा दिया पंडित को, ठीक है। पंडित को पकड़ा के कहने लगा कि ये जो है ना राजा जो इसका चोरी कर रहे थे, तो उसको राजा बोला कि इसको मोती से सुनाओ। उसने सच से बता दिया कि ऐसे गया था, तो मुझे जो है ना उसका गंगा जी ने दिया है निकाल के। तू झूठ बोल रहा है, ऐसे हो नहीं सकता। तो चलो आप फिर उनके जो गुरु थे ना राजा के, वो कहते रविदास जी के इसे नाम लिया है तो वो हो सकता है, क्योंकि रविदास जी महासंत है। तो आप जाके उनसे वो पता, रविदास जी के पे गए राजा, पहले बार गए तो उन्होंने बोला कि ऐसी बात है, ये तो आप गंगा जी बजाई दूसरा कंगन भी निकाल के कहते हैं, दूसरा कंगन जो है ना ऐसे चाहिए निकाल के गंगा जी को मुझे भी दी कौड़ी, और आप बोलना तो ये कंगन आपका है, तो इससे जो है वो कंगन देने के वहाँ जाने की जरूरत क्या है, गंगा जी भी ये से दे देता हूँ। जो आपको पता है कि जो आपको देखा होगा कि जो अपने उजाड़ तेज करते हैं ना, हर मोची रखते हैं, मोची जो है पानी रखते हैं, उसके अंदर उजाड़ डाल के रखते हैं। कहते मैं ये से उन्होंने क्या करा, कंगन में वहीं से हाथ डाला, कंगन निकाल के दे दिया। तो कहते ये कैसे करे, ये सब नाम की शक्ति है, परमात्मा का नाम सब कुछ कराता है। तो ये देखिए नाम की सारी शक्ति नाम की है संगत जी। आप नाम लेंगे तो आपको कुछ भी परमात्मा का हर चीज मिलेगी, गुरु की कृपा होगी। और आप मैं तभी कहता हूँ अमृत वाला संभाला करे, और जब मुझे ये बात बताया करे कि ये दुख है, मुझे वो दुख है, सब कुछ नाम भी करेगा। मैं खाली आपको हैंडलिंग करने आता हूँ। चलिए आपको और बताता हूँ। चलिए
संगत जी, आपको मैं एक बार बता दूँ कि आपको पता है कि हमारे बच्चे, हमारे जैसे घर में फैमिली कितनी दुखी रह रही है, क्यों रह रही है दुखी, ये आपको पता होगा। देखिए, आपको मैं बता दूँ, हमारे जैसे संसार में, हमारे देश में, जो हर देश में और हमारे जो हम रहते हैं जहाँ पर, हमारे इलाके में, हर जगह, और हर जगह के चाहे कोई धार्मिक स्थल पे हो, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे कोई भी हो, वो अपना धर्म नहीं निभा रहे। क्यों नहीं? जैसे पुलिस वालों का धर्म क्या है कि कहीं चोरी हो रही है, चुकारी हो रही है, तो उसमें उसमें जो है उसको पकड़कर आप ये करें। तो आपको पता होगा कि पुलिस जो है, कभी-कभी क्या होता है कि कोई किसी को बचाने के लिए किसी बेचारे को कोई उसकी गलती होती है, उसको भी जेल में डाल देती है। कहीं सब पुलिस की बात नहीं कर रहा, कई पुलिस की बात कर रहे हैं, कई पुलिस ऐसे करती हैं, और कई जैसे डॉक्टर का क्या धर्म है कि किसी गरीब को पैसे नहीं है तो आप उसकी हेल्प कर दीजिए, उसकी आपके जितना हो सके उतनी हेल्प करके उसकी कहते हैं उसकी हेल्प करिए, इलाज करिए, और ठीक है। और सबका धर्म अपना अपना है। पुलिस वाला हो गया, कोई धर्म अपने नहीं निभा रहा, सब अपने उसमें लगे हुए हैं, बस सबको ये चाहिए कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसे होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको मैंने पहले कथा सुनाई नहीं, पता नहीं, अब संत है, संत खाली प्रवचन करता है, वो नाम से आपको नहीं जोड़ता, ये बोलता है कि ये करो, इससे करो, ये कर दो कि, तो वो पत्थर, आजकल बहुत संत बन गए हैं पत्थर लेके वो। तो आपको कोई भी धर्म अपना नहीं निभा रहा, तो उसको आपको सोचना होगा। चलो आपको एक कथा सुनाता हूँ, और सबसे बड़ा देखिए, सब आपको बताऊंगा कि सब अपने धर्म नहीं निभा रहे, तो एक जना अपना धर्म निभा लेगा ना, सारे सब सही हो जाएगा। तो एक जो कड़ी है ना, कड़ी से कड़ी जुड़ती है संगत जी। कड़ी से कड़ी क्या जुड़ती है बताता हूँ आपको। एक कड़ी जो होती है उसका उससे आप वो सही होगी, सारे सही हो जाएंगे। चलो बताते हैं आपको। माँ की शक्ति बहुत है। आपको पता है जो अकबर था, अकबर राजा कैसे बना? आपको पता है कि अकबर की माँ गर्भवती थी, तो उन्होंने बोला अकबर के माँ को, उन्होंने उसकी वो देखी, तो उन्होंने बोला कि ये जो है, जो आदमी अमृत वेले में उठकर, अमृत वेले की मैं बता रहा हूँ, अमृत वेले में जन्म लेता है, वो राजा बनता है। ठीक है, जो अमृत वेले जन्म लेता है वो राजा बनता है। और जो कहते हैं नॉर्मल, उससे 2-3 घंटे बाद बनता है, तो जैसे वो थोड़ा बहुत अमीर बनता है, हल्का फुल्का। जो बिल्कुल 12-1-2 बजे जैसे दोपहर को जन्म लेता है, वो नॉर्मल जैसे आम आदमी होता है वो बनता है। तो सैनिक बनता है, वो बनता है। तो जो अमृत वेले जब तो राजा बनता है। तो उसकी माँ जो गर्भवती हुई, जब उसको पीड़ा हुई, जब होने वाला था अकबर, तो उन्होंने क्या किया? माँ, देखिए माँ की शक्ति, माँ कुछ भी कर सकती है। इससे आपको शिक्षा मिलेगी माँ क्या क्या कर सकती है आपके लिए। और माँ चाहे तो आपको देवता बना दे, माँ चाहे आपको शैतान बना दे। सारी माँ की शक्ति। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक माँ थी, एक चोर ने उसके कान काट लिए। तो कह रहे मेरे कान क्यों काटे? कह रहे कि तू लास्ट बचपन में मुझे पेंसिल मैं जब चुरा के लाया था, तो मना नहीं करती, तो आज मैं चोर नहीं होता। ठीक है ना, कान इसलिए काटे। तो माँ के संस्कारी बच्चे को मिलते हैं। चलो बताता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, तो जब गर्भवती थी, तो उसको जब होने वाला था अकबर, तो उसने क्या किया, उल्टी हो गई संगत जी। क्योंकि वो उनके मौलवी ने बोला था कि ये अमृत वेले में होगा तो राजा बनेगा। तो उसने बोला कि मैं अपने, देखिए हम अपने आप से लड़ते हैं, उल्टी हो गई हो कि जो बच्चे को जोर पड़ता है ना, अब पता होगा सबको, तो उल्टी हो गई। जब तक उसने इतने कष्ट सहे, देखिए माँ ने कष्ट सहे, उसके राजा बनने में कितना रहा हाथ था माँ का। इसलिए बता रहा हूँ कि माँ ही सब कुछ सुधार सकती है। एक माँ जो है अमृत वेला संभाल ले, तो पूरा सृष्टि में सब कुछ सही हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि माँ ही सब तो माँ से जन्म लेते हैं ना, जो माँ अमृत संभालेगी वो, और बच्चा आपका
जो अमृत वेला संभाल के होगा तो वो भी बताऊंगा। तो जब अमृत वेला हुआ तब उसका बच्चा हुआ, तो पता है आपको अकबर जो है सम्राट बना था बहुत बड़ा। और आपको बता दूं संगत जी, जो आपका बच्चे होते हैं तो आपको नाम जपना चाहिए। जितना अगर आप गर्भवती हो जाते हैं तो आपको नाम तो हमेशा अमृत वेला संभालना चाहिए। और ये चीज़ें बाकी जो संबंध होते हैं वो छोड़ देनी चाहिए और नाम जपना चाहिए और चिकन विकन सब छोड़ देना चाहिए, चिकन वगैरह छोड़ के। और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बच्चे जब जन्म लेंगे तो आपके संस्कारी होंगे। और आपको जैसे आजकल देखते हो ना कि घर में वाइफ आती है तो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो ये मत बोल देना कि ये गुरबानी में लिखा हुआ है। मैं नहीं बोल रहा अपनी तरफ से, अपनी तरफ बोल रहा कि जब घर में वाइफ आती है तो माँ को बाहर निकाल देते हैं, ये गुरबानी में लिखा हुआ है, उसी से बोल रहा हूँ। मुझे कमेंट करके ये मत बोलना, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ कि गुरबानी में लिखा हुआ है ये, तो पढ़िए तब मुझे बात करना मेरे से, ठीक है। तो जो बच्चे जो हैं माँ वाइफ आती है बच्चे छोड़ देते हैं, तो वो संस्कार उसमें अच्छे होंगे तो आपको कभी आपके एक तो आदर आपका करेगा और वो भी अमृत वेला संभालेगा, उसमें संस्कार होंगे तो आपको भी पूछेगा, अपनी वाइफ को भी अच्छा रखेगा, वाइफ को भी आदर करेगा, वाइफ को भी कहते हैं इसकी भी इज्जत करेगा और कभी भी घर टूटेगा नहीं। अमृत वेले से तो बहुत फायदा होता है संगत जी। और आपने अमृत वेला जैसे जन्म देते हैं गर्भ में नहीं लिया, जैसे गर्भ में है तब नाम नहीं जपा, तो तब भी आपको एक और काम करना है। जैसे बच्चा पैदा हुआ है तो आपने गोद में लेकर सुखमनी पाठ, जगजीत साहब पाठ, पहली बानी का पाठ, मूल मंत्र पाठ उस बच्चे को सुनाना है 1 साल तक। मैं लिख के देता हूँ कि आपका बच्चा संस्कारी होगा और आपके अंग से अंग होगा और आपकी हर बात मानेगा और उसको जीवन साथी भी अच्छा मिलेगा और वो भी नाम से जुड़ेगा। जब नाम से जुड़ते हैं ना तो ये नहीं कि नाम उसको पढ़ाई में भी तेज होगा, ऐसा नहीं है कि सारा काम माँ से ही होता है। संगत जी मैं बताऊँ कि माँ के संस्कार ही बच्चे में नज़र आते हैं, कि माँ होगी तो माँ के संस्कार ही झलकते हैं बच्चे में। हर बाहर के देश में जो है ना माँ पे ही टुटका मारते हैं कि माँ ऐसी थी बच्चे ऐसे निकले, पता है आपको। और आपको बता दूं कि जो देवी देवता भी जो आपको मैं बताया देवते हैं, वो देवते जो हैं जन्म क्यों नहीं ले रहे, कि उनको ऐसी माँ नहीं मिल रही। ऐसी माँ मिलेगी तो तभी तो जन्म लेंगे वो। तो आप नाटकों में लगे रहते हैं, ये कभी वो देख लिएगा, कभी सोशल मीडिया छोड़ते नहीं आप, तो सोशल मीडिया से जितना लगेंगे तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं बता रहा हूँ आपको, ये है कि आप धार्मिक स्थल पे जाइए, सोशल मीडिया में कुछ आता भी तो उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, बता रहा हूँ आपको, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। और आपको एक कथा और सुनाता हूँ, उससे आप पूरी शिक्षा मिल जाएगी। चलिए संगत जी, एक सच्ची घटना है, ये आपको बताता हूँ। एक अंग्रेजों का राज था, तब एक राजा था सिख धर्म में। तो उनके सिख गुरु थे, एक सिख गुरु थे, तो उन्होंने जो है ये घटना सुनाई थी। तो उन्होंने बोला था कि एक जो है सिख राजा था, तो वो जो है उन्होंने क्योंकि वो ना किसी के महल में नहीं जाते थे, तो महल में नहीं जाते थे, तो उन्होंने बोला कि उनको तरस आ गया, पता नहीं क्या बनती। तो उन्होंने बोला कि चलो, जब महल में गए तो वो रोने लग पड़ा। आज क्या मुझे फ़ोन आते हैं बहुत आंटियों के, मेरा बच्चा नशे करता है, ये करता है, बहुत रोता है। क्या कर सकते हैं, अपने नाम से जुड़ते ही नहीं, बाद में रोते हैं। बच्चे ऐसे निकलेंगे जैसे आप हरदम तो गृहस्थी में लगे रहते हैं, आप कहते खाओ पियो ऐश करो, कुछ नहीं होता चंगा। संगत जी ये व्यायाम छोड़ दीजिए, आपको सारे भोगने पड़ेंगे, कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं आपको। कोई भी बताऊं आपको, समझ लो। चलो बताता हूँ कथा। तो वो रोने लग पड़े, तो क्या हुआ, कह रहे कि मेरा जो है बेटा जो है, एक तो उसने बाल कटा दिए और ऊपर से वो नशे में लग गया है, सुटका पीता है, जैसे वो चिलम पीता है,
मगर जो सिगरेट पीता है, वो पीता है, नशे में लग गया है, दुखी करता रहता है और बाहर घूमता रहता है, ये तो रोने लग पड़े। तो क्या महापुरुष ने बोला कि चलो माँ के बेडरूम में दिखाओ, जहाँ पे आप रोज सोते हो और जहाँ पे उसने जन्म लिया था लड़के ने, वो दिखाओ मुझे। तो वो जो है संगत जी वो बेडरूम में गए, ठीक है। बेडरूम में जाकर उन्होंने देखा, संगत जी आपको बताऊं, जो अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेजों टाइम था तो तब एक उनकी बहुत बड़ी ना दीवार पे देखी मैंने, दीवार पे एक बहुत बड़ा फोटो लगी हुई थी। फोटो में वो टोपी पहनी हुई थी उसने और सूट का, सिगरेट पीते हुए ऐसे स्टाइल से बैठा हुआ था वो ऐसे। तो देखिए उन्होंने, आपको बताऊं, स्वरूप घर में जैसे लगाओगे वैसा असर होगा। मेरे घर में गुरुजी के स्वरूप चारों तरफ स्वरूप है। मुझे मेरी सिस्टर भी बोलती है, कहीं बोलते हैं क्या एक सारे स्वरूप लगाए, कोई और स्वरूप लगाओ, किसी और के लगाओ। मैंने कहा मैं भगवान के स्वरूप पे लगाऊंगा, क्योंकि नेगेटिविटी दूर रहती है, मेरा वो है। तो मुझे आज उसका सवाल का जवाब मिल गया। देखिए जैसे आप स्वरूप लगाओ वैसा आपको उसका असर होगा। देखिए उसने देख लिया, कह रहे कि ये तुमने सिगरेट की फोटो लगाई है, तो माँ जो है यहीं पे रहती थी, माँ उस स्वरूप को देखती थी। जब हम गर्भवती होती ना, माँ जो करती है तो वो असर बच्चे को होता है अंदर, जो खाती है, जो करती है, वो नाम जपेगी तो बेटा भी सुनता है। आपने सुना होगा कि जो अर्जुन के जो अपनी धर्म पत्नी को जो बताया था चक्रव्यूह के बारे में कि ऐसे चक्रव्यूह में जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे अंदर जाते हैं। तो जब वो निकलने वाला रास्ता बताने वाला तो वो सो गई थी, ठीक है। तो उसने पेट में ही सारे चक्रव्यूह सीख लिया था। तो ये देखिए, जब पेट में चक्रव्यूह सीख लिया था तो आपकी कहते हैं नाम जपाओ कैसे सीखता। आपको बताऊं मैं, आपको एक और बताऊं मैं आपको बात, जो बच्चे को जो आप बनाना चाहते हैं वही काम करिए आप। जैसे बच्चे को आप मास्टर बनाना चाहते हैं, कोई बनाते हैं, उसके साथ में नाम जितना जरूरी, नाम तो जपना ही है, तो उसकी बुद्धि वैसी बनेगी। क्योंकि बच्चे को संस्कार जैसे मिलेंगे वैसे ही बनता है। क्योंकि मुझे आपको फ़ोन करते हैं, मेरा बच्चा ऐसे करता है, मेरे बच्चे वैसे करता है, मेरे बच्चे वैसे करते हैं। संगत जी आपको इतनी सच्ची घटनाएं हैं कि आपको मैं सुनाऊँ तो आपको पूरा दिन मेरा कहते हैं पूरे 24 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो आप इतनी वीडियो का देखें, आपको टाइम का है, आपको अमृत वेले संभालने का टाइम है नहीं, तो मेरी वीडियो को देखेंगे। तो मैं तो देखिए, मुझे कोई वीडियो देखे ना देखे, तो मैं आपको सच्ची घटना सुनाऊंगा और आपके लिए नई जैसे कोई घटना होती है बताता हूँ कि आपको उससे शिक्षा मिले। अमृत वेला संभालना तो आप सीख जाएं, क्योंकि अमृत वेला नहीं संभालेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको सीखना है कि अमृत वेला आपको संभालना है, नहीं संभालना, आपको उससे क्या लाभ है आप देखिए। और आपको मैं बता दूँ, अमृत वेला नहीं संभालेंगे कुछ नहीं होने वाला, आप ऐसे ही रह जाएंगे। आपको सीखना है कि अमृत वेला संभालना है, नहीं संभालना है, ठीक है। और आप चलो आप इतना ही, और आगे आपको अमृत वेला संभालें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेना। आपको नए नए धार्मिक विचारों का नोटिफिकेशन मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, और गुरु जी आपको मेहर करें और अच्छे संस्कार दीजिए अपने प्यारे बच्चों को। जय गुरु जी, शुक्राना सारी संगत का। जय गुरु जी।